चलें बच्चों, दूसरे अकाउंटिंग हेड को समझते हैं। और जो दूसरा अकाउंटिंग हेड है वो है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं तो सर लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। ठीक है, उधार मतलब आपने कोई ऐसी चीज ले ली या पैसा ले लिया उधार पे जो आपने आगे जाके वापस करना है, रिटर्न करना है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया है तो वो पैसा आपने वापस बैंक को अदा करना है, यानी कि वो आपकी लायबिलिटी है। आपने अपने बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को बेचते हैं, आपने वो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से उधार पे ले लिया, तो आपने उन सप्लायर को पैसे वापस बाद में अदा करने हैं, उधार है आपके लिए। अपने बिजनेस में यूज होने वाली चीज है, आपने उधार पे ले ली, आपने उसके पैसे वापस अदा करने, भी सर आपके लिए लायबिलिटी है। और बिजनेस में सर एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, उधार पे सामान खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी के अंदर ना मैं आपको दो वर्ड क्लियर करूँ, एक होता है ओन और एक होता है ओ। ओन का वर्ड है ऑनरशिप से, यानी कि उस चीज पे आपका हक है, आपकी ऑनरशिप है, कोई उधार का कॉन्सेप्ट नहीं है उसका। जो दूसरा वर्ड है वो है ओ। ओ का मतलब वो चीज है तो आपके पास, लेकिन आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है, आपने उसको आगे जाके रिटर्न करनी है या तो उसके बदले के पैसे अदा करने हैं। इसी कॉन्सेप्ट को या लायबिलिटी को मजीद समझाने के लिए अगर हम दोबारा मिस्टर एहसन की तरफ, ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल हमने समझी थी ना सर, ये शॉप थी हमारे पास मोबाइल सेलफोन की। ठीक, अगर मैं एग्जांपल दूं कि इस सेलफोन की शॉप को जो है मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सेलफोन के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिस्टर एहसन को जरूरत थी 50 लाख रुपए की। और ये 50 लाख रुपए उन्होंने लिए बैंक से लोन। सही है, बैंक से लोन लिया उन्होंने 50 लाख रुपए का और इस बिजनेस को स्टार्ट करा। शॉप खरीदी, उसमें सामान डलवाया, फर्नीचर, कंप्यूटर, जो जो चीजें उनको आपको नजर आ रही है। अब भले इन तमाम चीजों पे मिस्टर एहसन की ऑनरशिप है, उन्होंने खरीदी ये सारी चीज, लेकिन सर उसको खरीदने के लिए जो पैसा आया था मिस्टर एहसन के पास, वो कहाँ से आया? वो आया बैंक से, लोन की शक्ल में। यानी कि मिस्टर एहसन को ये लोन आगे जाके वापस करना। ठीक है, तो ये जो लोन है ये मिस्टर एहसन के लिए क्या है? लायबिलिटी, उधार है उनसे। या एक और एग्जांपल दूं कि इस शॉप के अंदर जितना भी सामान मौजूद आपको नजर आ रहा है, सेलफोन, चार्जर, ईयरबड, हैंड फ्री वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें हो सकता है मिस्टर एहसन ने कंपनी से उधार पे ली। तो सर ऐसा होता है, ये जितने भी आपके एरिया में आसपास जनरल स्टोर हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मौजूद होता है कंपनी इसको उधार पे देती है और महीने के एंड पे कलेक्ट कर लेती है। इससे शॉपकीपर के लिए भी आसानी होती है कि जब वो इन सामान को उधार पे ले लेता है, कस्टमर उससे खरीद के जाते हैं, उसके पास पूरे महीने में इतना पैसा जनरेट हो जाता है कि वो उसमें प्रॉफिट भी कमा लेता है और सप्लायर को पैसा वापस भी कर देता है। तो ये बिजनेस के अंदर नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो अगर मिस्टर एहसन ने अपने तमाम मोबाइल सप्लायर से ये सेलफोन सारे उधार पे खरीद लिए, तो सर डेफिनेटली उन सप्लायर को पैसा वापस करना है, यानी कि मिस्टर एहसन पे लायबिलिटी आ गई। ठीक है, ये पैसा वो ओ करते हैं अपने सप्लायर। तो उम्मीद करता हूं सर यहाँ से ओन और ओ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अच्छा, एक और चीज लायबिलिटी की ही कैटेगरी के अंदर आती है कि जरूरी नहीं है आपने बदले में हमेशा पैसा ही रिटर्न करना। हो सकता है आपने बदले में ना कभी प्रोडक्ट और सर्विस भी डिलीवर करनी होती है। क्या मतलब? एग्जाम्पल देता हूँ, एडवांस का वर्ड समझिए जरा। देखें, ऐसा हो सकता है कि ये कस्टमर जो मिस्टर एहसन के सामने खड़ा हुआ है, ये मिस्टर एहसन के पास कोई सेलफोन लेने आया और वो सेलफोन मिस्टर एहसन के पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो एहसन साहब ने ये कहा, एक काम करो, आप ये पैसे हमें दे जाओ, हम सेलफोन कल आपके घर पे पहुंचा देंगे। यहाँ पे ये जो एहसन के पास पैसा आया, उसने प्रोडक्ट तो नहीं बेचा इस बंदे को, इस कस्टमर को, लेकिन पैसा ले लिया। प्रोडक्ट कब जाएगा? अगले दिन। अब ऐसे सिनेरियो में ना ये जो पैसा इन्होंने कस्टमर से लिया है, इसको ये ओन नहीं करते। कब तक ओन नहीं करते? जब तक इन्होंने ये प्रोडक्ट या उसके बदले की सर्विस इस कस्टमर को देना, यानी कि डिलीवर नहीं करते। आप और मैं भी जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या आप कैश अभी पे कर दें। कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है कि जब प्रोडक्ट हम अपने हाथ से लेंगे अपने गेट पे या अपने घर पे जब हमारे डिलीवर होगा तो ही मैं पैसे दूँ। लेकिन कुछ जगहों पे आपको ऑनलाइन पेमेंट एडवांस में करनी होती है, प्रोडक्ट आता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। अब ऐसे सिनेरियो में आप पैसा ऑलरेडी दे देते हैं सप्लायर को, सही है, लेकिन उन पैसों पे अभी उसकी ऑनरशिप नहीं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अभी तक प्रोडक्ट या हमारी सर्विस हमें दी नहीं। तो लायबिलिटी की कैटेगरी के अंदर एक चीज ये भी आती है कि अगर आप अपने कस्टमर से पैसा पहले से ले लेते हैं और आपने उसको प्रोडक्ट नहीं दिया, तो सर आपके ऊपर ये लायबिलिटी है, यानी कि आपके ऊपर ये उधार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस करने की या देने की। क्या? अब पैसा तो नहीं देंगे ना कस्टमर को, क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लियर करिएगा कि 3-4 बातें हमें लायबिलिटी के अंदर समझनी है। सबसे पहला, लायबिलिटी का मतलब उधार, इसके अंदर हम ओ करते हैं, वापस करना होता है या अदा करना होता है। अगर लोन लिया है पैसे की शक्ल में तो पैसा वापस करना है, सप्लायर से सामान खरीदा है उधार पे तो उसको पैसा वापस करना है, या किसी कस्टमर से पैसे एडवांस में ले लिए तो उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना है बाद में। इन तमाम सिनेरियो में आपके ऊपर ये सब चीजें क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वो करते हैं आप, अदा करना पड़ेगा आप, और किसकी शक्ल में या किस टर्म के अंदर हम अकाउंटिंग में इसको बोलते हैं, लायबिलिटी। क्लियर है? अब इन तमाम चीजों को समझने के बाद आप दोबारा आइए लायबिलिटी की डेफिनेशन पर। लायबिलिटी इज समथिंग दैट अ बिजनेस ओज, ठीक है, बिल्कुल बिजनेस को अदा करना होता है, एंड विल नीड टू पे बैक इन द फ्यूचर, और डेफिनेटली सर ये चीज फ्यूचर में अदा होगी ना। अगर आपके पास आज ही पैसे मौजूद हैं बैंक का लोन वापस करने के लिए, तो सर उधार की शक्ल कैसे बन सकती है? ऐसा ही है ना, आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आपने उधार लिया, और आप ये पैसा फ्यूचर में लेंगे, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये पैसा या ये जो लायबिलिटी है फ्यूचर में सेटअप बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। अगेन सर ये एसेट वाली कहानी है, ऐसी चीज जो कि पास में हुई। मिस्टर एसन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख का लोन लिया, तो 50 लाख का लोन उन्होंने लिया था पास्ट में, जिसके बिहाफ में उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करा, और ये लोन के पैसे वो कब अदा करेंगे? फ्यूचर में अदा करेंगे बैंक। ये अंडरस्टूड सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखे। पहली एग्जाम्पल, सर अगर एक बिजनेस ने लोन लिया तो बैंक को पैसे वापस करने, ये लायबिलिटी है। अगर आपने अपने सप्लायर से सामान ले लिया, ठीक है, प्रोडक्ट ले लिया बेचने के लिए, और आपने उसके पैसे अदा नहीं, तो सप्लायर को आपको पैसे वापस करने, ये भी आपके ऊपर लोन है। या आपने अपने किसी कस्टमर से पैसे एडवांस में ले लिए और आपने उसको प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर नहीं करी, ऐसे सिनेरियो में भी सर ये क्या है? आपकी लायबिलिटी। ठीक है सर, जिस तरह एसेट की एग्जांपल होती है, एसेट की टाइप्स होती है, लायबिलिटी की भी टाइप। लायबिलिटी की सर 2 टाइप, करंट और नॉन करंट। ऐसा उधार जो आपने 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर अदा करना, वापस करना, तो हम बोलते हैं करंट। और ऐसा उधार जो आप 1 साल से ज्यादा, यानी कि 2, 3, 4, 5 इन इतने सालों में अदा करते हैं, इन शॉर्ट 1 साल से ज्यादा में अदा करते हैं, तो हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसका एक और नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर एग्जांपल्स की तरफ आऊं तो बैंक लोन सर 50 लाख का जो उधार था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, करंट होगा, लॉन्ग टर्म होगा या नॉन करंट होगा? डेफिनेटली सर नॉन करंट होगा। बैंक लोन 1 साल में तो पे नहीं होगा ना, 3, 4, 5, 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन सर सप्लायर से खरीदा हुआ माल, देखो ये तो तुम्हें हो सकता है महीनों में वापस करना पड़े, साल तक तो कहानी भी ना है। तो ये होता है आपका करंट लायबिलिटी। उम्मीद करता हूँ आपको लायबिलिटी यहाँ तक समझ में आई होगी। थैंक यू।